हाय स्टूडेंट्स, टॉपिक का नाम आपको आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। तो टॉपिक मॉडुलस फंक्शन है और ये बेसिक मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। पूरे ही अपने मैथ्स का सिलेबस में कैलकुलेशंस वगैरह में क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं मॉड का यूज आता ही रहता है। ठीक है, तो मॉडुलस स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग और एक एक करके हम लोग मॉड क्या होता है, मॉड को कैसे डिफाइन करते हैं, मॉड की प्रॉपर्टीज, मॉड के ग्राफ्स और मॉड के क्या क्या एप्लीकेशन होते हैं, हर एक चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। तो जैसे आपने मॉडुलस फंक्शन नाम लिख रखा है, तो एक नाम और है इसका, हम इसे मॉडुलस फंक्शन बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। ठीक है, एक नाम ये है। ठीक है, तो अब देखो, अगर हम लोग ये नाम बोल रहे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, तो इसका मीनिंग सिंपली ये होता है, आप ऐसे बोल सकते हो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है पॉजिटिव वैल्यू, या बहुत एग्जैक्टली बोले तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है नंबर विदाउट साइन। कोई ऐसा नंबर हम लिखे जिसका साइन ना लिखे। साइन ना लिखे का मतलब क्या, कि उस नंबर के सामने कोई अगर साइन नहीं तो नंबर में कैसा होगा, दिखाई देगा, पॉजिटिव दिखाई देगा। क्योंकि कोई पॉजिटिव नंबर अगर है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके सामने कभी प्लस का साइन तो लिखते नहीं है। ठीक है, जैसे मैं आपको ये बता रहा हूं कि अगर हम नंबर विदाउट साइन की बात कर रहे हैं, तो जैसे नंबर लिखा है यू मैंने +4, तो हम कभी अगर मुझे 4 लिखना है तो +4 तो नहीं लिखते हैं, तो सिंपली क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ये नंबर -5। ठीक है, तो अगर हम -5 लिख रहे हैं तो ये क्या है, नंबर विद साइन है। लेकिन एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, नंबर विदाउट साइन। इसका मतलब है हम क्या लिख दे, +5। ठीक है, तो 4 लिखा, 5 लिखा, ये नंबर विदाउट कैसे है, साइन है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, और या फिर हमने उसका नाम लिखा था मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, तो बात रिलेट कर रहे होंगे आप कि मॉडुलस फंक्शन बोले या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोले, इसका मीनिंग है हम पॉजिटिव एक्सप्रेशन, पॉजिटिव वैल्यू की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए बहुत बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं, बहुत बेसिक से बात करते हैं। नाम तो आपको क्लियर हो गया कि हम मॉडुलस फंक्शंस बोलते हैं या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बोलते हैं। मीनिंग भी आपको मैंने एग्जैक्ट क्या है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की, वो मैंने आपको क्लियर करा दी। ठीक है, तो अभी जैसे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, सिंबल की बात करते हैं कि मॉडुलस फंक्शन का सिंबल क्या होता है। तो मैंने ये लिख दिया कि अगर हमें सिंबल की बात करनी है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऐसे दो वर्टिकल लाइंस बना देते हो। ठीक है, इन दो वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं ये मॉड का सिंबल है। ठीक है, फिर अगर मैं इन दो वर्टिकल लाइंस के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिख देता हूं, लेट्स से मैंने x लिख दिया, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, मॉडुलस ऑफ x। ठीक है, तो आप इसे पढ़ते हो रीड एज मॉडुलस ऑफ x, या सिंपली आप बोलते हो मॉड ऑफ x, ऐसे आप बोलते हो। ठीक है, मॉड ऑफ x बोलते हैं। तो अब बात बहुत क्लियर है कि हमें सिंबल दिख रहा है, सिंबल के अंदर हम x अगर लिख रहे हैं तो उसे पढ़ रहे हैं मॉड ऑफ x। अब x की जगह पे हम कोई भी एक्सप्रेशन लिखें तो हम क्या करेंगे, उसको उस एक्सप्रेशन के आगे हम मॉड नाम बोल के पढ़ा करेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, अगर x की जगह पे कोई फैक्टर लिख दिया, इस तरह का x+1, ये एक्सप्रेशन लिखा, तो आप इसे पढ़ोगे क्या, मॉड ऑफ x+1, सिंपली उस एक्सप्रेशन का नाम। ठीक है, तो अब कितना भी हम सारी चीजों को हम डिफाइन कर सकते हैं कि कैसे बोलना है मुझे। जैसे मैंने लिख दिया ये मॉड ऑफ साइन x, आप पढ़ोगे, यहां पे मैंने लिखा ln x, तो आप पढ़ोगे मॉड ऑफ ln x। यहां पे मैंने कोई वैल्यू लिख दी तो मॉड ऑफ 7। यहां पे मैंने कोई और एक्सप्रेशन लिखा x² + x +1, तो मॉड ऑफ x² + x +1। ठीक है, कुछ भी आप लिख सकते हो। यहां पे मैंने लिख दिया sin x माइनस ऑफ
cos x, आप इसे पढ़ोगे mod ऑफ sin x माइनस cos x। ठीक है, तो आसान सा तरीका है इसे पढ़ने का। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। डेफिनेशन बहुत क्लियर होनी चाहिए हमें। तो देखो बहुत आसानी से मैं आपको समझा भी देता हूं, हालांकि हम एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझ ही गए, तो बस आपको कुछ ऐसे डेफिनेशन बतानी होगी। तो डेफिनेशन में हम क्या कर रहे हैं, सबसे सिंपल ये mod x को लेके मैं डिफाइन करता हूं। ठीक है, जैसे mod x लिखा हुआ है तो हम ये कहते हैं कि इसको हम x लिख सकते हैं या फिर माइनस x लिख सकते हैं। ये x मैंने तब लिखा है जब x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 थी। ठीक है, और माइनस x मैंने तब लिखा है जब x की वैल्यू लेस देन 0 है। तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन है मॉड ऑफ x के लिए। तो अब इससे हम लोग मॉडुलस फंक्शन को समझ सकते हैं। जैसे देखो आपको बात इतनी क्लियर रखनी है कि जैसे मैंने मॉड ऑफ x लिखा हुआ है, ठीक है, तो मॉड ऑफ x को इक्वल x लिखा है। इक्वल x लिखने का मतलब मैंने किया क्या है कि अगर मैंने ये नोटिस किया कि मॉड के अंदर लिखा हुआ जो एक्सप्रेशन है, ठीक है, मॉड के अंदर लिखा हुआ जो एक्सप्रेशन है, अगर उसकी वैल्यू 0 या उससे बड़ी है तो ये मॉड का सिंबल हम उस एक्सप्रेशन के ऊपर से सिंपली हटा देंगे। ठीक है, और जो अंदर हमें एक्सप्रेशन लिखा हमने वही हम बाहर लिख लेंगे। लेकिन अगर मॉड के सिंबल के अंदर जो लिखा हुआ एक्सप्रेशन दिखेगा, अगर वो नेगेटिव दिख रहा है, तो जैसे हम मॉड का सिंबल हटाते हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस पूरे लिखे हुए अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन के बाहर एक माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आसान सी डेफिनेशन है, बस इतना ही समझ के रखना है, इतना ही हमें याद रखना है हमेशा। ठीक है, कि कोई भी मॉडुलस एक्सप्रेशन है तो उसको हम क्या नोटिस करेंगे कि उस एक्सप्रेशन की वैल्यू कैसी है। अगर वो 0 या उससे बड़ी है तो मॉड का ये सिंबल उसके ऊपर से सिंपली हटा देंगे, जो अंदर लिखा है वही लिख लेंगे। और अगर मॉड के अंदर लिखा हुआ एक्सप्रेशन 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो सिंबल हटाते ही अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन के सामने क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस साइन। ठीक है, अब हम इस x की जगह पे कुछ भी एक्सप्रेशन ले सकते हैं, इन जनरल फंक्शन ले सकते हैं। जैसे मैंने लिखा कि अगर मुझे मॉड ऑफ fx ये डिफाइन करना था तो मैंने बोल दिया कि एग्जैक्टली बस ऐसे बोल रहे कि fx आ जाएगा, सिंपली मॉड का सिंबल हट जाएगा। लेकिन ये तब आया है जब मैंने नोटिस किया होगा कि fx की वैल्यू कैसी है, 0 या उससे बड़ी है। या फिर हम कहेंगे ये माइनस टाइम्स fx आ सकता है, लेकिन ये तब आया होगा जब fx कैसा होगा, लेस देन 0। ठीक है, बस यही डेफिनेशन। कितना भी आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी फंक्शन के बारे में जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है। जैसे अगर आपसे बोला किसी ने कि मॉड ऑफ साइन एक्स लिखा हुआ है, इसको डिफाइन करना है, तो आपने बोला बहुत इजी है, हम एक बार इसे साइन एक्स लिख सकते हैं या फिर माइनस टाइम्स साइन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, साइन एक्स कब लिखा होगा, जब आपने ये लिखा कि साइन एक्स की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है, ये नोटिस किया, तब मैंने मॉड को सिंपली हटा दिया था। लेकिन अगर साइन एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है, नेगेटिव है, तो आप जैसे ही मॉड का सिंबल हटाओगे तो साइन एक्स के सामने क्या मल्टीप्लाई कर दोगे, माइनस साइन, जिसकी वजह से हमें हमेशा क्या मिला करेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलेगा, जो मॉड फंक्शन के मीनिंग है। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब हम हर बार किसी भी एक्सप्रेशन को या कितने भी फंक्शन दिए गए हैं, अगर उनके ऊपर मॉड लगा है और हमसे कहा जा रहा है कि इनकी डेफिनेशन हमें बतानी है, तो हमें करना यही है कि डेफिनेशन बताने के लिए हम उसे एक मिनट, डेफिनेशन बताने के लिए हमें करना यह है कि मॉड के अंदर लिखे हुए एक्सप्रेशन को या वैल्यू को बस नोटिस करना है। अगर वो पॉजिटिव है तो मॉड सिंपली हटा देंगे, और अगर वो वैल्यू 0 से छोटी है, नेगेटिव है, तो मॉड हटाते ही उस पूरी वैल्यू या पूरे एक्सप्रेशन के सामने
माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे। बात क्लियर? ठीक है, तो कोई भी वैल्यू भी ले सकते हैं, फैक्टर्स ले सकते हैं, जो मर्जी है आपका वो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, बस आपको डेफिनेशन अब इसी तरह से बतानी है। ठीक है, जैसे आपने बोला कि अगर ये लिखा हुआ है मॉड के अंदर x+1, इसको डिफाइन करना है, तो आपने लिख दिया कि ये सिंपली x+1 लिखा जा सकता है या माइनस टाइम्स x+1 लिखा जा सकता है। सिंपल x+1 कब लिखा होगा? जब आपने ये नोटिस कर लिया होगा कि x+1 की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है। माइनस टाइम्स x+1 कब आएगा? जब x+1 की वैल्यू 0 से छोटी है, और ये आपने बता दी डेफिनेशन। अब इन सारे एक्सप्रेशंस को लिखने का तरीका अलग हो सकता है। तरीका मतलब कहने का मतलब है इनइक्वालिटीज हमने पढ़ रखी है। जैसे किसी ने बोला कि मॉड ऑफ x-4 इसको डिफाइन करना है, तो आपने कहा कि इसे सिंपल x-4 लिखेंगे। ये तब लिखा होगा जब x-4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर हम इसी चीज को क्या लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन इक्वल 4 लिखा हुआ है ना। ये सब तो हमें इनइक्वालिटीज में क्लियर कराया गया है। ठीक है, और सेकेंड टाइम मैंने ये लिखा कि अगर मैं नेगेटिव x-4 होगा, x-4 की वैल्यू नेगेटिव है, तो मॉड का सिंबल हटाते ही मैंने यहाँ पे माइनस अप्लाई किया होगा, तो आ जाएगा ये माइनस टाइम्स x+4। तो ये मैंने लिखा कि x-4 की वैल्यू नेगेटिव की वजह से ऐसा था, या फिर इसको इन्होंने लिख दिया कुछ इस तरह से कि x इज लेस देन 4। ठीक है, तो ये आपने डेफिनेशन बता दी। ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन, कितने भी एक्सप्रेशन लिख के हम उसे बता सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ ln x, आपको इसे लिखना है, एक्सप्रेस करना है, तो आपने बोला कि सिंपल ln x आएगा, लेकिन ये तब आया होगा जब ln x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होगी। ठीक है, या फिर ये माइनस टाइम्स ln x आएगा जब ln x की वैल्यू कैसी होगी? लेस देन 0 होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई? तो अब बात ये हो रही है कि हमेशा मॉडुलस फंक्शन की वैल्यू हमें क्या मिलती है? पॉजिटिव, एब्सोल्यूट वैल्यू मिलती है। तो जैसे मैंने लिखा था कि अगर हम 4 लिखे मॉड के अंदर या फिर -4 लिखे, तो हमें एग्जैक्टली वैल्यू तो पॉजिटिव मिलेगी +4। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई? ठीक है ना? ओके, तो अब आप मॉडुलस फंक्शन को ऐसे समझा सकते हैं, बता सकते हैं किसी को भी, और आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखो, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अगर जैसे एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार इन सब चीजों का, छोटे छोटे पॉइंट्स का यूज आता रहेगा, तो आप इसे बहुत अच्छे से समझ के रखिएगा। कहीं भी डाउट रहेगा तो आप क्लियर करते जाइएगा अपने डाउट को। ठीक है, जैसे मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मुझे इतनी सारी बातें समझ में आ गई, ठीक है, तो अब आप ये बताओ कि जैसे मैंने ये लिख रखा है, जैसे मैंने लिख दिया कुछ इस तरह का कि अंडर रूट ऑफ -4 होल स्क्वायर, ये लिखा मैंने, और दूसरा टर्म मैंने लिखा अंडर रूट ऑफ 4 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों की वैल्यूज आपसे मैं पूछ रहा हूं, तो आप कहेंगे तो बिल्कुल आसान सी बात है, अंडर रूट ऑफ -4 का मतलब है कि रूट के अंदर क्या 16 है, तो रूट ऑफ 16 की वैल्यू कितनी आएगी? 4 आएगी। ठीक है, फिर आप बोलोगे ये भी तो वही लिखा है, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी? 4 आएगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ओके, फिर मैंने अच्छा लिख दिया कि अंडर रूट ऑफ, कुछ ये मैंने लिख दिया है ऐसा, x+1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये लिख दिया मैंने, और लिखा मैंने अंडर रूट ऑफ x² + 1 होल स्क्वायर। तो आप देखो हम कर क्या रहे थे, जब आपने ये अंडर रूट -4 होल स्क्वायर और अंडर रूट +4 होल स्क्वायर इनकी वैल्यूज बताई, तो आपने बस क्या देखा कि ये मॉडुलस फंक्शन की तरह, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो आपने चाहे रूट के अंदर -4 का स्क्वायर हुआ या फिर रूट के अंदर +4 का स्क्वायर हुआ, आपने उसका रिजल्ट क्या लिखा
एब्सोल्यूट वैल्यू यानी +4 ही लिखा है। तो वही बात हम यहां भी कर रहे हैं कि अगर रूट ऑफ x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये x प्लस 1 की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी या फिर नेगेटिव आ रही होगी, हम तो उसे एब्सोल्यूट वैल्यू के फॉर्म में ही लिखेंगे। यानी जब भी अगर मैं रूट हटाता हूं या स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं क्या लगा दूंगा इस एक्सप्रेशन के ऊपर, मॉड, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू ही आएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैंने ये देखा कि रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा हुआ है और उस पूरे पे होल स्क्वायर और रूट लगा हुआ है ये, ठीक है, तो हमें नोटिस क्या करना है कि ये जो भी वैल्यू देगा वो कैसी देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। ठीक है, तो मैंने इसे क्या किया, मॉड लगाया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख दिया। ठीक, अब फिर बात आगे आती है कि जैसे अगर मैंने ऊपर वाले एक्सप्रेशन पे यानी x प्लस 1 पे मॉड लगाया था, तो अब देखो अगर कोई मुझसे इसकी डेफिनेशन बात करेगा तो मैं बोलूंगा इससे क्या x प्लस 1 लिख सकते हैं या फिर माइनस टाइम्स x प्लस 1 लिख सकते हैं। दोनों के लिए मैंने कंडीशन बता दी कि x प्लस 1 जब ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा तब मैंने ये लिखा होगा, और x प्लस 1 की वैल्यू अगर लेस देन 0 होगी तो माइनस टाइम्स करके लिखा होगा, जिसकी वजह से मुझे क्या मिल जाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यूज मिलेंगे। ठीक है, सेकंड वाले पे आते हैं, जो ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप ये देख रहे हो कि जो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ये तो ऑलवेज कैसा है, ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब है ये तो सिंपल आपको वैल्यू क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही देगा। ठीक है, यानी हम इस पे मॉड लगाएं या फिर ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ही मिल रही है। ठीक है, बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो मैं इसे इन जनरल लिख देता हूं कि आपको ये बात याद रखनी है कि अगर स्क्वायर रूट के अंदर कोई एक्सप्रेशन लिखा है और उस पे परफेक्ट स्क्वायर यानी वो होल स्क्वायर लगा हुआ है, तो जब भी आप बाहर उसे हटाएंगे रूट के और स्क्वायर हटाएंगे तो वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू यानी मॉड लग के ही आएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैंने इसे इन जनरल लिख दिया कि आप इसे नोट करके रख रहे हो कि अगर ये लिखा हुआ है अंडर रूट ऑफ सम फंक्शन एफ एक्स होल स्क्वायर, ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप इसको लिखोगे मॉड ऑफ एफ एक्स। ठीक है, क्योंकि ये हमें क्या देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बात क्लियर हो गई। जैसे मान लो अगर आपसे कोई पूछता है कि अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 5 बेस 0.5 ऐसा कुछ लिखा है और इस पूरे लॉग के नंबर पे होल स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो आप बोलोगे कि हमें ये पता है कि लॉग के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन लिखा है और उस रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशन है और अगर उस पे होल स्क्वायर है तो वो कैसी वैल्यू देगा, एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। तो आपने कह दिया ये लिखा जा सकता है मॉड ऑफ लॉग 5 और बेस 0.5 ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, बेस 0.5 का मीनिंग 1/2 बेस लगी हुई है, तो मैंने यूं लिख दिया लॉग ऑफ 5 बेस 1/2 मॉड। ठीक है, अब आप देखो मॉडुलस फंक्शन के बारे में आपको एग्जैक्टली क्लियर है। आपने देखा कि मॉड के सिंबल के अंदर जो वैल्यू लिखी हुई है वो कैसी है, नेगेटिव। लॉग में आपने सब कुछ देखा था कि हमने ये कहा था कि अगर लॉग के अंदर का नंबर और लॉग की बेस अगर सेम साइड ऑफ 1 है, यूनिटी के सेम साइड है, तो वो कैसा होगा, पॉजिटिव। अगर वो आइदर साइड है तो वो नेगेटिव वैल्यू देगा। तो अभी देखो 5 और 1/2 है यानी 1 के आइदर साइड है, इसका मतलब ये पूरी लॉग की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो हम मॉड हटाते ही क्या लगा देंगे, माइनस साइन, तो माइनस टाइम्स log 5 बेस 1/2। अब इसमें log की प्रॉपर्टी आपने लगा दी तो आप इसे लिख सकते हो log 5 बेस 2। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसका मतलब है कि हम हर बार ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली इसी तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि अगर रूट के अंदर किसी एक्सप्रेशन पे होल स्क्वायर है तो वो एब्सोल्यूट वैल्यू देगा, यानी जब हम उस पे रूट हटाएंगे स्क्वायर हटेगा तो वो मॉड लग के ही लिखेंगे। और फिर हम मॉड के बारे में जानते हैं और आगे हम वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो उस हिसाब से हम मॉड उसका
मॉड का सिंबल हटाएंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। देख लो अभी जितनी चीजें हम लोगों ने समझी हुई है वहां मेरे ख्याल से अगर कहीं भी दिक्कत लग रही है तो आप बिल्कुल बता सकते हो। हाँ हाँ बिल्कुल, आसान है, बहुत मजेदार भी है और इम्पोर्टेंट है। मैंने जैसा बोला कि मैथ्स में और जहाँ अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे वो लोग मॉड लगा देंगे और फिर हमें सॉल्यूशंस निकालने के लिए बोलेंगे, तो फिर अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और जेई में क्वेश्चंस आते हैं इसके मॉड के एप्लीकेशन के। हाँ, एप्लीकेशन हर जगह मिलता है, अगर अच्छे क्वेश्चंस है या कुछ हम अच्छा कर रहे हैं तो फिर उसके एप्लीकेशन हमें मिलेंगे मॉडल्स के। ठीक है, नोट कर लिया। हटा दूं इसको, ऊपर हटा दे रहा हूं मैं, ऊपर वाला पार्ट आप नोट करते रहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज का यूज हमें करना रहता है क्वेश्चन जब हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग में आप लिखोगे प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग में आपने लिखा प्रॉपर्टीज। तो देखो प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके हम लोग लिखते हैं मॉडल्स की प्रॉपर्टीज। तो सबसे फर्स्ट तो मैंने यही लिख दिया कि जैसे ये लिखा हुआ था मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या है? पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर मैंने इस पूरे मॉड एक्स पे एक सिंबल और मॉड का लगा दिया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड लगाने से फर्क नहीं पड़ता है, ये हम पहले भी देख चुके हैं। तो किसी पॉजिटिव वैल्यू पे हम कितने भी मॉड लगा दें वो मीनिंगलेस है, हम सिंपली उसे मॉड एक्स ही लिखेंगे। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने कहीं ये लिख रखा होगा अगर कि x प्लस वन मॉड, और अगर उस पर 2 बार मॉड लगाए तो आप बस उसे कह दो कि ये सिंपल मॉड ऑफ x प्लस वन ही लिखा है, 2 बार मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर जैसे मेरे पास लिखा हुआ था, ये तो हालांकि मैंने पहले ही लिख रखा है कि मॉड एक्स लिखे या फिर मॉड ऑफ माइनस एक्स लिखे, दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो इसकी वजह से आप ये लिख सकते हो कि अगर आपके पास कोई फैक्टर लिखा हुआ है, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन लिखा है मॉड के अंदर x माइनस ऑफ ए, ठीक है, तो ये मॉड x माइनस ए हम लिखें या फिर इसे इक्वल कर दे a टाइम a माइनस ऑफ x का मॉड। ठीक है, दोनों ही बातें इक्वल है। ठीक है, तो आप इसका यूज कहीं भी कर सकते हैं सिंपल प्रॉपर्टी का, कि अगर आपके पास x माइनस वन का मॉड लिखा हुआ है तो आप इसे क्या लिख सकते हो? मॉड ऑफ वन माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दो आसान आसान से टर्म प्रॉपर्टीज में हमने लिखे। डेफिनेशन से ही ये सारी चीजें हम लोग लिख रहे हैं, जो प्रॉपर्टीज की बात हम कर रहे हैं। बस हमें अब जनरली करना क्या है, क्वेश्चन सॉल्व करते समय सब कुछ हम एज अ स्टैंडर्ड ही अप्लाई किया करते हैं, कोई वेरिफिकेशन वगैरह नहीं करते उस समय। तो इसीलिए जब हम सारी चीजें पढ़ रहे हो तब जाके तभी हमें ये करना चाहिए कि सारी चीजों को हम बढ़िया से अगर प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है तो वो सब उसी समय कर ले। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड में मैंने ये लिखा कि अगर मॉड ऑफ x इंटू वाई, मॉड के अंदर दो नंबर्स का इस तरह प्रोडक्ट लिख रहे हैं तो हम उसे लिख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ वाई। ठीक है, या फिर आप देखो, आप इसे ऐसे लिख सकते हो मॉड ऑफ x इंटू मॉड के अंदर ये माइनस वाई, कोई फर्क तो पड़ा नहीं। या फिर आप लिखो इसे ऐसा मॉड के अंदर माइनस एक्स इंटू मॉड ऑफ वाई, या फिर ये इक्वल लिख सकते हैं माइनस टाइम्स मॉड एक्स इंटू माइनस टाइम्स मॉड वाई।
क्योंकि ये सारी ही वैल्यूज कैसी है, इक्वल है। ठीक है, इस प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन भी लिख सकते हैं हम लोग। इसका एक्सटेंशन लिख सकते हैं, कहने का मतलब है कि अगर आपके पास मॉड के अंदर कुछ नंबर्स का इस तरह से प्रोडक्ट है, x1 x2 x3 से लेकर प्रोडक्ट अप टू xn, n नंबर्स का प्रोडक्ट था, तो आप इसे लिख सकते हो थर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ x1 मॉड ऑफ x2 इंटू मॉड ऑफ x3 एंड डॉट डॉट अप टू लास्ट नंबर मॉड xn। ठीक है, ये आपकी थर्ड प्रॉपर्टी का एक्सटेंशन है। ओके, देन प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट फोर्थ, अगर हमारे पास मॉड के अंदर दो नंबर्स का डिवीजन लिखा है कुछ इस तरह से, ठीक है, मॉड x बाय y, तो आप इन दोनों को ऐसे लिख सकते हो, ये लिखा है मॉड x होल डिवीजन मॉड ऑफ y। ठीक, प्रोवाइडेड दैट y नॉट इक्वल 0, y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, है ना, वो तो आपको पता ही है, डिनोमिनेटर कांट बी 0। ठीक है, हाँ, अब तो इन दोनों प्रॉपर्टीज को मिला के आप कुछ और भी टर्म लिख सकते हैं, कोई भी एक्सटेंशन बोल सकते हैं, कि जैसे आपके पास लिखा हुआ है मॉड के अंदर कुछ ऐसा x y z और होल डिवीजन में लिखा हुआ है, या डिवीजन अभी मैं हटा देता हूं, तो मैंने बोला मॉड के अंदर न्यूमरेटर, पूरे मॉड के अंदर बोलता हूं, मॉड ऑफ ऐसा लिखा हुआ है एक्स वाई जेड और अपॉन में लिख दिया मैंने कुछ ABC। तो आप पहले स्टेप में तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो मॉड ऑफ एक्स वाई जेड और होल डिवीजन मॉड ऑफ ABC का प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप में ही आप लिख सकते हो अब प्रोडक्ट वाली प्रॉपर्टी, यानी इसे मॉड x इंटू मॉड y इंटू मॉड z, और होल डिवीजन में आप लिख सकते हो मॉड a इंटू मॉड b इंटू मॉड ऑफ c। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी थर्ड एंड फोर्थ आपने एक साथ क्लब करी हुई है। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट, प्रॉपर्टी 5 में आप ये बोलते हो, मे बी थोड़ा बहुत जो लोगों ने पहले कभी मॉड पढ़ा हुआ है उन्होंने नाम सुना होगा, एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, हाँ, वो तो इनइक्वालिटीज हमने पढ़ी हुई है, लेकिन इसे हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, कोई नहीं सुना तो चलिए मैं बताता हूं आपको मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो ये आपने लिखा प्रॉपर्टी नंबर 5 की जगह पे कि अगर अपने पास कुछ ऐसा लिखा है मॉड ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, तो ये मॉड x प्लस वाई की वैल्यू ऑलवेज लेस देन और इक्वल आएगी मॉड x प्लस मॉड ऑफ y। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से समझ के रखना है, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी क्यों बोलते हैं, कि हम कुछ ऐसे बोल रहे होते हैं कि जैसे आपने ये ट्रायंगल्स वगैरह में आपने बोला हुआ है कि ट्रायंगल के लिए आप बोलते थे कि सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन सम ऑफ टू साइड्स इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, है ना, ये बोलते थे। तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, कि अगर ये दो साइड्स हैं x मॉड x एंड मॉड y, तो इन दोनों का सम उस थर्ड साइड यानी मॉड x प्लस y से ऑलवेज कैसा आएगा, ग्रेटर आएगा। अब जो ये इक्वालिटी लगी हुई है, जो इक्वालिटी का सिंबल लगा हुआ है, तो मैं उसके लिए भी लिख देता हूं, नोट में लिख देता हूं मैं इसे,
इक्वलिटी लिखना है, ठीक है। इक्वालिटी होल्ड्स इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। हम लोग इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि इक्वल कब आएगा ये रिलेशन। तो हम ये कह रहे हैं इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगी एट लीस्ट वन ऑफ एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया कि इक्वालिटी सिर्फ और सिर्फ तभी होल्ड करेगी जब x और y में कम से कम कोई एक कैसा हो, 0 हो। या फिर हम ये भी लिख सकते हैं और x एंड y आर ऑफ सेम साइन, ठीक है। या फिर इक्वल तब हो सकते हैं जब x और y कैसे हो, सेम साइन के हो। सेम साइन के मीनिंग आपको पता है क्या, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है। तो आपने चलो थोड़ा सा इसको हम चेक कर लेते हैं। बात आपने समझ ली होगी कि अभी सिंपली मैंने एक ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी लिखी हुई है जिसमें मैंने लिखा है कि मॉड x प्लस वाई ये ऑलवेज लेस देन और इक्वल आएगा मॉड x प्लस मॉड y, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको वेरीफाई करके दिखाता हूं आपको जो बातें हमने इक्वालिटी के लिए लिखी हुई है ना, इनका भी यूज आएगा कई बार कुछ अच्छे क्वेश्चंस में, इस टर्म का, इस नोट का यूज आएगा। तो देखो हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं कि अगर हमने ये पहला लिखा है कि इक्वालिटी कब होल्ड कर रही, जब x और y में कम से कम कोई एक 0 हो जाए, तब तो आपको साफ दिख ही रहे कि जैसे अगर मैंने x की वैल्यू 0 ले ली और कुछ y की वैल्यू 4 ली, ठीक है, तो उस समय आप देखो कि मॉड x प्लस y ये क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ 0 प्लस 4 इक्वल कितनी वैल्यू, 4 आ गई। देन RHS में मॉड x प्लस मॉड y, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मॉड ऑफ 0 प्लस मॉड ऑफ 4, तो देन आंसर क्या आ जाएगा, 4। तो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इसका मतलब है ये वेरीफाई हो गया। दूसरा हम लोगों ने ये लिखा हुआ है कि x और y अगर सेम साइन के भी होंगे तब भी इक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। तो ये भी कुछ वैल्यूज रख के हम लोग वेरीफाई करते हैं। x और y का सेम साइन का मतलब है कि हमें x और y दोनों पॉजिटिव लेने हैं या फिर दोनों ही नेगेटिव लेने हैं, तब जाके LHS और RHS दोनों इक्वल आएगा, ऐसा नोट में लिखा गया है, ठीक है ना। ओके, तो अभी देखो आप, मैं आपकी बार कुछ वैल्यूज लिख दे रहा हूं। मैंने बोला कि अगर हम x की वैल्यू -2 रखते हैं और y की वैल्यू -7 तो सेम साइन हो गया। अब वेरीफाई कर देते हैं। इस समय मॉड x प्लस वाई ये कितना हो जाएगा, मॉड के अंदर -2 -7, तो ये मॉड ऑफ -9 है, तो वैल्यू कितनी आएगी, +9। फिर अगर हम लोग लिखते हैं मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, देन ये मॉड -2 मॉड ऑफ -7 और अभी भी कितना आ जाएगा, 9। इक्वालिटी होल्ड कर रही है। तो इसी तरह से हम पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x और y के लिए भी चेक कर सकते हैं, वहां भी हमें दिख जाएगा कि ये इक्वालिटी होल्ड हो रही है। जैसे ही आपको ये बात क्लियर हो गई कि इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में ये इक्वल का सिंबल कब आ रहा है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज 0, अदरवाइज कब आ रहा है, जब x और y दोनों कैसे हो, सेम साइन के हो, ठीक है, तब आ जाता है। तो आप देखो कि अगर आपसे कोई कहता है इस समय पे कि अगर इक्वालिटी होल्ड हो रही है, तो आप ये भी नोट में याद करो
ये फिर से नोट लगाया मैंने कि इफ इक्वालिटी होल्ड्स, अगर इक्वालिटी होल्ड कर रही है तब की बात है। तो होगा क्या कि जो भी अपने पास ये एक्सप्रेशन है एक्स एंड वाई, ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर इनका प्रोडक्ट आपसे पूछा जाएगा तो वो कैसा आएगा, तो आप बोलेंगे कि ये इक्वालिटी होल्ड तब हुई है जब एक्स और वाई सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं तो प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। या फिर इक्वालिटी कब होल्ड हो रही है, जब इनमें से कोई एक जीरो हो जाए, एटलीस्ट एक जीरो हो जाए। अगर एटलीस्ट एक जीरो हो जाएगा तो प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है ये हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो याद आपको ये रखना है कि अगर इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में इक्वालिटी होल्ड हो रही है तो आपके पास एक रिलेशन आएगा, ये इनइक्वालिटी आएगी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सप्रेशंस एक्स एंड वाई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो इसका कहीं कहीं यूज आया करेगा अच्छे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो हम लोग मॉडुलस इक्वेशंस, मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो हम लोगों ने ये नोट लिखे हैं इनके यूज आएंगे, ठीक है। चलिए, प्रॉपर्टीज इतनी आपने समझ ली है, और भी प्रॉपर्टीज कई सारी लिख सकते हैं, लेकिन सर जितनी हमें मतलब जो बेसिक सी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिनकी हेल्प से ही हम कई और प्रॉपर्टीज बनाते हैं, हम बस उतनी याद रखेंगे, सफिशिएंट है उतना। तो मैं नेक्स्ट इसको हटा दे रहा हूं, ऊपर वाले पार्ट को आप देख लो। जो अभी मैंने नोट लिखा है, नेक्स्ट वाला दूसरा नोट लिखा है, वो आपको क्लियर हो रहा है। बहुत आसान सी बात है कि हमने ये लिखा हुआ है कि अगर इस इनइक्वालिटी में यानी ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी में अगर इक्वल का सिंबल आ रहा है, LHS RHS इक्वल हो रहे हैं, तो वो तब हो रहे हैं जब x और y में से कम कोई एक जीरो हो जाए या फिर x और y दोनों का ही सेम साइन आ जाए। तो मैंने रिजल्ट ये लिख लिया है कि अगर ऐसा हो रहा होगा, इक्वालिटी आ रही होगी, तो प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई ऑलवेज कैसा आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो आएगा, ठीक है ना। ओके, तो एक कुछ आप ऐसा और लिख सकते हैं, सिमिलर सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 6 लिख सकते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है मॉड ऑफ एक्स माइनस ऑफ वाई, ठीक है, तो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, और इस पूरे पे आपने लगा दिया मॉड, ठीक है। तो इसको भी आप वही सारी चीजें एक्स और वाई की डिफरेंट वैल्यूज से वेरीफाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटी आपको क्लियर हो जाएगी कि किस वजह से ये रिलेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो इक्वल आ रहा है, ठीक है। देन प्रॉपर्टी 5 और 6 को मिला के आप ये लिख सकते हैं कि मॉड ऑफ एक्स प्लस ऑफ वाई इज ये लेस देन और इक्वल होगा मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, एंड ये ग्रेटर देन इक्वल होगा मॉड ऑफ एक्स माइनस मॉड ऑफ वाई, और इस पूरे पे मॉड, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब इन प्रॉपर्टीज के बाद क्वेश्चंस हम करेंगे, अभी एप्लीकेशन भी हमें दिखाई देगा इसका, इन सारी प्रॉपर्टीज का जो और हमने बिगनिंग में टर्म्स पढ़े, जो रिजल्ट्स बन रहे थे, ठीक है। अभी हम लोग कुछ ग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। हाँ, ग्राफ भी हम लोग वैसे तो जैसे 12th क्लास में जब ग्राफ और फंक्शंस पढ़ रहे होते हैं, तो मैंने पहले भी बोला है आपको कि ग्राफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जेई में कि अगर मुझे ग्राफ बनाने आते हैं तो हम उन्हें बहुत ही कम टाइम में और बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और उनके आंसर्स लिख सकते हैं। तो जब भी आप ग्राफ वगैरह बिल्कुल पढ़ रहे होगे तो आपको वो सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी, ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशंस वगैरह पढ़ाए जाएंगे, तो वहां भी मॉड के ग्राफ्स का यूज आएगा ही आएगा। यानी स्टैंडर्ड बेसिक ग्राफ हमें अभी याद होना चाहिए बिगनिंग में जब हम बेसिक मैथ्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आप नेक्स्ट हेडिंग में लिखो ग्राफ ऑफ
मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, अगर हमें मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए बोला जाता है, ठीक है, तो हमें करना कुछ इतना है कि जो डेफिनेशन हमने पढ़ी हुई है बस उसको ही दिमाग में रखना है और फिर बहुत आसानी से आप ग्राफ बना सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको मॉडुलस फंक्शन के ग्राफ बनाने में। और एक बार जब ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ ग्राफ आप सीख जाते हो तो फिर किसी भी मॉड फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो, है ना। ओके, तो जैसे मैंने कुछ यूं लिखा हुआ है कि मुझे अगर ग्राफ बनाना था तो लेट मैंने फंक्शन लिया अपना कि y इक्वल मॉड ऑफ x, इसका ग्राफ बनाते हैं, फिर बाकी हम कुछ और एक्सप्रेशंस का बनाएंगे। ये अगर ग्राफ हमें बेसिक फंक्शन मॉड x का ग्राफ समझ में आएगा तो हम एज अ स्टैंडर्ड इसी की तरह सारे फंक्शंस के ग्राफ बनाया करेंगे, इसके जैसे दिखने वाले एक्सप्रेशंस का। ठीक है, ओके, तो मैंने लिखा कि y इक्वल टू मॉड x का अगर ग्राफ बनाना है तो डेफिनेशन मुझे इसकी क्लियर थी। डेफिनेशन में मैंने लिखा था इसको x कब, जब x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी थी, माइनस x लिखा हुआ था जब x की वैल्यू कैसी थी, 0 से छोटी थी, ओके, नेगेटिव थी, ये आपने लिख रखा था। अब आप क्या करते हो कि कोऑर्डिनेट प्लेन बना लेते हो ग्राफ बनाने के लिए, मैं इधर बना दे रहा हूं, x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, कोऑर्डिनेट प्लेन आपने बना लिया, ये है आपका ओरिजिन 0,0। ठीक है, आप देखो हम क्या करेंगे कि डेफिनेशन का यूज करेंगे। कोऑर्डिनेट प्लेन के बारे में आपको सब पता ही है, 0 से टुवर्ड्स राइट साइड पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, 0 से अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव y एक्सिस, ये सब आपको पता ही है। 0 से टुवर्ड्स लेफ्ट साइड जाएंगे तो नेगेटिव x एक्सिस और 0 से नीचे नेगेटिव y एक्सिस। ये सब बातें आपको सिंपल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, बेसिक सी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब आपने पढ़ी होगी तो आपको पता है, ठीक है ना। ओके, तो आप देखो कि हमें ग्राफ बनाना है, आप ऐसे देखो, बहुत इजीली देखो, y इक्वल x का ग्राफ बनाना है ना। आप ये देखो रिलेशन कि मैंने जब भी डेफिनेशन बताई हुई है तो उसमें ऊपर लिखा है मॉड x को पहली बार मैंने लिखा है x, कब, जब x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है। ठीक है, तो आप सिंपली देखो कि y इक्वल x हो जा रहा है कब, जब x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी है। तो x की वैल्यू 0 या उससे बड़ी कहां, पॉजिटिव x एक्सिस पे आती है। तो आपको बस इतनी स्ट्रेट लाइन बनानी है, पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए आपको कौन सी स्ट्रेट लाइन बनानी है, y इक्वल टू x। y इक्वल टू x लाइन आपको पता है कैसे बनती है, ठीक है, तो आपने ये y इक्वल टू x लाइन बना दी। ठीक है, ये अपने y इक्वल टू x लाइन बना दी, सिर्फ कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए, जो वैल्यू 0 या उससे बड़ी थी। ठीक है, अब सिमिलरली मैंने इस मॉड x को माइनस x लिखा है, ये कब लिखा है, जब x की वैल्यू नेगेटिव होगी। तो आप तो बिल्कुल आसानी से बस इतना देखो कि सेकेंड वाले डेफिनेशन में, सेकेंड वाले टर्म में क्या लिखा है, y इक्वल माइनस x, किन x की वैल्यूज के लिए, नेगेटिव x की वैल्यूज के लिए। तो y इक्वल माइनस x भी लाइन आपको बनानी आती है, तो आप नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x के लिए y इक्वल माइनस x लाइन भी आपने बना दी। ठीक है, ये आपने बना दिया y इक्वल माइनस ऑफ x। ठीक, जैसे ही आपका ये ग्राफ बन के तैयार हुआ तो आप देख रहे हो कि ये जो ग्राफ बना है मॉड ऑफ x का, ये ग्राफ कैसा है, जो इंग्लिश का अल्फाबेट होता है v, तो v शेप का ग्राफ बना है। आपने ये बात नोटिस कर ली कि ग्राफ कैसा बना है, वी शेप का बना है, और जो शार्प कॉर्नर है वी का, शार्प कॉर्नर है वो वी का शार्प कॉर्नर है एट क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट मैंने आपको बता रखा था, कुछ एक दो लोग हैं जिनको नहीं पता है, तो मैं फिर से वापस से 1 मिनट के लिए आपको याद दिला दे रहा हूं कि व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट। जैसे मैंने यूं लिखा हुआ है मॉड ऑफ x माइनस ऑफ a, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट
is that value of x at which x minus a equal 0। यानी क्रिटिकल पॉइंट सिंपली किसी भी एक्सप्रेशन के लिए वो वैल्यू है जहां पे वो एक्सप्रेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। इसका मतलब है कि अगर मॉड x माइनस ए लिखा है तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए। ठीक है, तो अगर मैंने यहां पे लिखा है कि शार्प कॉर्नर कहां पे आ रहा है, क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट आपको मॉड x का अगर कोई पूछेगा तो मॉड x 0 कब बनेगा, x इक्वल टू 0 पे। तो क्रिटिकल पॉइंट होगा x इक्वल टू 0। ठीक, तो जैसे आपको इतनी बात क्लियर हो गई कि आपने बोल दिया कि इसका कैसा शेप बनेगा, वी शेप का ग्राफ बनेगा, और जो शार्प कॉर्नर होगा वो कहां पे आएगा, क्रिटिकल पॉइंट पे आया करेगा। जैसे ये दोनों आसान सी बात आपने नोटिस करी ग्राफ बनने के बाद, तो आप देखो कि ऐसे किसी भी एक्सप्रेशन का ग्राफ, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। अब कुछ भी हमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है या बहुत डेफिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलना है, हमें बस करना इतना है कि किसी भी मॉडुलस फंक्शन का अगर जो भी हमारे एक्सप्रेशन मॉडुलस के अंदर दिया गया है, अगर मुझे इसका क्रिटिकल पॉइंट दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, उसका क्रिटिकल पॉइंट जाके एक्स एक्सिस से पॉइंट आउट करेंगे और उस क्रिटिकल पॉइंट पे जाके वी शेप बना देंगे, वी बना देंगे। इतना सा काम है मुझे ग्राफ बनाने के लिए। ठीक है, तो चलो अगर ये बात आपने नोट कर ली, समझ में आपको आ गई है, तो ऐसे कुछ फंक्शंस के ग्राफ बना रहे हैं। आसान है बिल्कुल। फिलहाल मॉडुलस फंक्शन का जितना हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं उसके लिए बिल्कुल ही आसान सी बात मैंने आपको बता दी है। अब आप मेरे ख्याल से तो 1 मिनट भी नहीं लगा करेगा आपको ये ग्राफ बनाने में। ठीक है, जैसे अगर आपसे बोला गया है, क्वेश्चन में लिख दिया मैंने, ड्रॉ ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। ग्राफ बनाने के लिए आपसे कहा है और वो फंक्शंस हैं कुछ इस तरह के, y इक्वल मॉड ऑफ 2x प्लस 1, फिर सेकेंड मैंने लिखा y इक्वल मॉड ऑफ x माइनस 3, फिर थर्ड लिख दिया मैंने y इक्वल मॉड ऑफ 1/3x माइनस 2। ठीक है, और लिख सकते हैं फोर्थ लिख दिया y इक्वल मॉड ऑफ 7 माइनस 2x। ठीक है, इनका ग्राफ बनाने के लिए आपको बोला, तो आपने कहा कि अब बात तो मुझे क्लियर हो गई है कि मॉडुलस, इस तरह के मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। हालांकि मैंने आपको बहुत डेफिनेशन वाइज क्लियर करके बताया किस तरह बनाया, आप वैसे भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो बात मैंने इसके शेप की, वी शेप ग्राफ की, और क्रिटिकल पॉइंट जो शार्प कॉर्नर क्रिटिकल पॉइंट पे दिखता है उसकी बात करी है। तो अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो देखो आप सेकंड्स में ग्राफ बना लिया करोगे इसके। तो मैंने आपको ये बोला कि आप कुछ यूं लिख रहे हो। ठीक है, ये सारा हटा दिया मैंने। ठीक है, ओके, जैसे फर्स्ट वाला बहुत ही आसान है, एक मैं बना दे रहा हूं, बाकी आप बिल्कुल बना लेंगे, बिल्कुल सेकेंड्स लगा करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला कि फर्स्ट वाला आप बनाने जा रहे थे, बात आपको समझ आ चुकी है। आपने कहा y इक्वल मॉड ऑफ 2x प्लस 1 का अगर ग्राफ बनाना है तो मुझे चाहिए का ग्राफ तो इसका वी शेप का बनेगा, मुझे इसका क्रिटिकल पॉइंट चाहिए। तो आपने कहा कि 2x प्लस 1 ये 0 बनेगा, कहां पे, ये 0 बनेगा एट x इक्वल टू माइनस 1/2। बस क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाला। फिर आपने ये कोऑर्डिनेट प्लेन बनाया, ठीक है, x एक्सिस बनाई एंड y एक्सिस बनाई। ठीक है, y एक्सिस बनाया आपने, x एक्सिस बनाया, यहां पे है 0। अब आपने कहा कि क्रिटिकल पॉइंट आउट करना है x एक्सिस पे,
तो -1/2 कहां, कुछ मान लिया मैंने यहां पे होगा -1/2, -1/2। अब बस क्रिटिकल पॉइंट पे ही शार्प कॉर्नर होता है वी का, तो क्रिटिकल पॉइंट पे जाके आपने क्या वी शेप बना दिया, बन गया ग्राफ। ठीक है, अब अगर आपको इन लाइंस की नेमिंग करनी है तो आपको डेफिनेशन बता दी, ग्राफ तो आपने बना लिया, अगर ग्राफ बना के ही दिखाना है वो आपने बना के दिखा दिया कि इस तरह का ग्राफ बनेगा मॉड 2x+1 का। लेकिन अगर इन स्ट्रेट लाइंस की नेमिंग करनी है तो आप देखो, अगर -1/2 पे तो वैल्यू 0 हो जाती मॉडुलस की, -1/2 से अगर हम राइट साइड आगे बढ़ेंगे तो कैसी, पॉजिटिव, इसका मतलब ये कौन सी लाइन, y = 2x+1, पॉजिटिव सिंबल से हट जाएगा मॉड। और अगर -1/2 के लेफ्ट साइड चलना चालू करेंगे तो 2x+1 की वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो इसका मतलब है ये कौन सी स्ट्रेट लाइन है, ये है y = -2x-1। आपने लाइंस के नाम लिख लिए। आपको अगर ये पॉइंट जो लाइन y एक्सेस को कट कर रही है ये लिखना है तो आप तो बिल्कुल क्लियर लिख सकते हो, y एक्सेस पे x की वैल्यू कितनी, 0। अगर x 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा 1, तो 0,1 ये पॉइंट है। ठीक है, बात समझ में आ गई। बस ऐसे ही ग्राफ बनाने हैं आपको, और जब भी यूज आया करेगा कहीं तो आप फटाक से वो ग्राफ बना के और अपने क्वेश्चन को कर लिया करेंगे। हाँ, एक और मैं बना देता हूं, जैसे फोर्थ वाला और बना दे रहा हूं, बाकी आप बनाइएगा, बना ही लेंगे, बनाइएगा क्या, अभी बना लेंगे। ठीक है, जैसे फोर्थ में लिखा है कि मुझे ग्राफ बोला गया है y = mod of 7 - 2x, इसका ग्राफ बनाना है। तो चाहो तो आप पहले ऐसा लिख लो, प्रॉपर्टीज आपको पता ही है कि मॉड के अंदर x लिखें या फिर -x लिखें, बात तो एक ही है। तो आपने ऐसे लिख दिया कि ये लिखा है 2x - 7, कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है, ओके। हाँ, जैसे हमने ये लिखा था मॉड के अंदर x - a लिखिए या फिर मॉड के अंदर a - x, बात तो एक ही है, ये मैंने लिख लिया। ऐसा लिखने के बाद अब आपको जरूरत है किसकी, क्रिटिकल पॉइंट की। तो क्रिटिकल पॉइंट कितना, आप कहोगे 2x - 7 0 हो जाएगा किस वैल्यू ऑफ x पे, x = 7/2 पे 0 हो जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट मिल गया। अब आपने क्या किया, कोऑर्डिनेट प्लेन बना लिया, ये x एक्सिस बना ली एंड ये आपकी y एक्सिस बन गई। ठीक है, यहां पे 0 है, पॉजिटिव 7/2 आपने बोल दिया कि लेट कहीं यहां पे आ रहा होगा 7/2। अब बस इस क्रिटिकल पॉइंट पे जाके आपको v बनाना है, तो क्रिटिकल पॉइंट में जाके आपने v बना दिया। ठीक है, ये आपका ग्राफ बन गया y एक्सिस। ठीक है, अब फिर वही बात है, अगर लाइंस की नेमिंग भी करनी है तो 7/2 से अगर आगे बढ़ते हैं तो मॉड पॉजिटिव सिंबल से हट, मॉड का सिंबल पॉजिटिव साइन से हटेगा तो आप इसे 2x - 7 बोल देंगे। अगर 7/2 के लेफ्ट जाते हैं तो मॉड का सिंबल नेगेटिव साइन से हटेगा, तो y = mod ऑफ कितना, -2x और +7, ये लाइन हो गई। ठीक है, y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता है ये लिखना है, तो आपको पता है y एक्सिस पे x की वैल्यू 0, x 0 रखते हैं, y कितना आएगा 7। ठीक है, क्लियर। तो ग्राफ वगैरह भी आपको बहुत क्लियर बनाने आने लगे। तो आपने देखो मॉडुलस के बारे में अभी तक ये पढ़ लिया है कि मॉड का सिंबल वर्टिकल लाइन, सिंपल सा, मॉड को कैसे पढ़ते हैं। फिर मॉड की हमने कुछ प्रॉपर्टीज लिखी, प्रॉपर्टीज को वेरीफाई किया, समझा हम लोगों ने। ठीक है, फिर मॉड के मीनिंग एब्सोल्यूट वैल्यू होता है, यानी नंबर या वैल्यू विदाउट साइन, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने मॉड के ग्राफ बनाए, तो आपने ये बोल दिया कि मॉड का ग्राफ कैसा, स्टैंडर्ड ग्राफ जो बना है मॉडेक्स का वो कैसा वी शेप का बना हुआ है, और जो V का शार्प कॉर्नर है वो कहां पे आ रहा है, उसके क्रिटिकल पॉइंट पे आ रहा है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको आ गई। अब आप ये जो ग्राफ है सेकेंड नंबर एंड थर्ड नंबर आपको दिख ही रहा होगा कि बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बना ही लिया होगा। मैं दोनों ही बना देता हूं डायरेक्टली ग्राफ ही, आप देख लो। आपने सेकेंड अगर बनाया होगा, ये मैं सबसे राइट कॉर्नर में अपर साइड पे बना रहा हूं।
सेकंड आपने बनाया होगा तो कुछ ऐसे बनाया होगा कि आपने ये एक्सेस बना ली, ठीक है, ये एक्स एक्सेस है एंड ये वाई एक्सेस है, ठीक है। आपने कहा कि इसका x-3 का क्रिटिकल पॉइंट कितना है, 3। मैंने मान लिया कुछ यहाँ पे है वो पॉइंट 3, बस आप 3 पे गए होंगे और v से बना दिया होगा, v बना दिया आपने, ये बन गया ग्राफ। लाइन की नेमिंग कर दी होगी आपने, है ना, ये बना है, ओके वेरी गुड। अब अगर मुझे फोर्थ वाला बनाना था, फोर्थ तो मैंने बना दिया, थर्ड मैंने आपको बोला बनाने के लिए, तो ये भी आपने बना लिया होगा। थर्ड वाला बनाने के लिए आपने कुछ यूं किया, एक्स एक्सिस बनाई एंड वाई एक्सिस बनाई, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कितना है, क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 3/2, तो 3/2 आप कुछ यहां बोल देते हो, ये 3/2 है, 3/2 पे जाके बस v बनाना है, 3/2 पे जाके v बनाना है ना, थोड़ा सा v ढंग से बना लेना, ठीक है। नेमिंग वगैरह आपको आ ही रही है, ये पॉइंट्स मैंने बता ही दिए कि अगर वाई एक्सेस पे किस पॉइंट पे कट कर रहा है ये लिखना है, तो आपने बोला कि x की वैल्यू 0 होती है वाई एक्सेस पे, x अगर 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है, ओके चलिए।